हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो स्कूल का रूटीन होता है और स्कूल का जो शेड्यूल होता है विंटर एंड समर का जो भी होता है उसके बारे में। समर के रूटीन के बारे में मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट्स करा था स्कूल टाइमिंग बताने के लिए, तो मैंने सोचा कि जो भी शेड्यूल है मैं आप लोगों को बता दूं। जिनका भी सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में हुआ है तो उनको पहले से मालूम चल जाएगा कि क्या है शेड्यूल क्या नहीं। तो सबसे पहले अभी का जो शेड्यूल है वो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, और उसके बाद जो आगे मॉर्निंग 1 अप्रैल से रहने वाला है उसके बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ 6 to 10 का रूटीन, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन का थोड़ा बहुत चेंज रहता है और जो 6 to 10 का रूटीन है वो अलग रहता है। इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज रहता है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि बच्चों को उठने का टाइमिंग है 6:30 बजे, क्योंकि आवासीय विद्यालय है तो बच्चों को उठने का भी टाइम होगा। उसके बाद वो रेडी होंगे ब्रेकफास्ट के लिए 7:30 से 8:30। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्कूल का टाइमिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ, बहुत सारे शिक्षकों का यहाँ पर रोस्टर वाइज ड्यूटी लगता है मॉर्निंग खाने में, मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है उसमें। तो अब 7:30 से 8:30 है। अब जिनका ड्यूटी लगेगा तो उनको विद्यालय 7:30 बजे जाना होगा। जिनको नाश्ता में जब ड्यूटी लगेगा तो वो रोटेट करके चलता है, वीकली चलता है, ठीक है। बारी बारी से जितने ज़्यादा शिक्षक होंगे उतने बहुत लोगों के बाद आपका बारी आएगा, टर्न आएगा, तो थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। और कम शिक्षक होंगे तो जल्दी रोटेशन कंप्लीट होगा, तो आपको मतलब जैसे एक मंथ में एक बार करना पड़ सकता है, 2 बार, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद न्यूज़पेपर 8:30 से 9, यानी कि लाइब्रेरी का टाइम होता है 8:30 से 9 बजे तक, आधे घंटे का लाइब्रेरी होगा। अब उस आधे घंटे में बच्चे क्या पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको लाइब्रेरी का फ़ोटो खींचना है, वहाँ पर भी शिक्षक होना चाहिए। लाइब्रेरी के लिए भी रोस्टर लगता है, तो रोस्टर के अकॉर्डिंग जिनका लाइब्रेरी में घंटी रहेगा उनको 8:30 बजे विद्यालय आना होगा। जिनका ब्रेकफास्ट में मतलब ड्यूटी होगा उनको 7:30 बजे विद्यालय आना होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों को 9 बजे आना होगा, मतलब 9 बजे से असेंबली स्टार्ट होता है, तो मेनली 9 बजे से टाइमिंग हो गया। लेकिन विभाग आपको 7:30 बजे भी बुला रहा है। अब डेली आपको 7:30 बजे नहीं आना है, जिस दिन आपका मतलब कि ब्रेकफास्ट में लगेगा ड्यूटी उस दिन आना होगा। उसके बाद यहाँ पर 7 पीरियड चलता है, बीच में 1 से 1:40 लंच होता है। ये मैं सीनियर का बता रही हूँ जो भी टाइम टेबल है। और 7 पीरियड तक क्लासेस चलते हैं 2:50 तक। 2:50 के बाद 2:50 से 4:15 तक सुपरवाइजरी क्लास चलता है। सुपरवाइजरी क्लास में भी जिनका ड्यूटी लगेगा वो 2:50 से 4:15 तक रहेंगे। और जिनका ड्यूटी नहीं लगता है तो वो अपना 3 बजे के बाद जा सकते हैं। 3 बजे मतलब आउट टाइम अभी है, तो अपना जा सकते हैं। और बाकी और अगर काम रहा तो आपको करना है। सुपरवाइजरी क्लास लगा तो आपको सुपरवाइजरी क्लास में रहना है 4:15 तक। और जिनका सुपरवाइजरी क्लास नहीं लगता है उनको इवनिंग में लगता है 6 बजे से 8:10 तक लगेगा उनका टाइमिंग सेल्फ स्टडी का, ठीक है, टीचर के साथ। मतलब इसमें भी टीचर रहते हैं, तो जिनका लगेगा मतलब सुपरवाइजरी में उनका सेल्फ स्टडी में रात में नहीं लगेगा। और जिनका सुपरवाइजरी में नहीं लगा, 3 बजे वो चले गए, तो उनको रात में 6 से 8:10 तक सेल्फ स्टडी में लगेगा। इस तरह से इसका रूटीन रहता है। और उसके बाद शाम के नाश्ते में भी लगता है 4:30 से 5, और रात का डिनर 8:10 से 9 बजे अभी चलता है। तो 8 से 9 बजे तक जो डिनर का टाइमिंग रहता है तो उसमें भी शिक्षकों का रोस्टर लगता है। तो जिनका रोस्टर लगेगा उनको रात में खाना में उपस्थित रहना होगा जब बच्चे खाना खाएंगे। तो वहाँ दोपहर में जो लंच होता है उस टाइम में भी जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट वगैरह हैं या शिक्षक जो रोस्टर वाइज जो भी शिक्षक का नाम है ड्यूटी में, तो उनका मतलब उसमें लगेगा, तो उसमें रहना है। लंच टाइम में भी रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका रूटीन है, इस तरह से चलता है। तो ये नहीं है कि मतलब आपको न इतना बजे आना है और उसके बाद आप फ्री है। कभी आपका ड्यूटी मॉर्निंग में लगेगा, कभी रात में लग सकता है, कभी इवनिंग में लग सकता है। तो इस तरह से चलते रहता है। ऐसे अगर देखा जाए तो जो टाइमिंग है 9 से 4:15 तक स्कूल का हो रहा है। सुपरवाइजरी में अगर नहीं लगा है तो 9 से 3 तक टाइमिंग है, जो कि 9 से 3 हर शिक्षक को रहना ही रहना है। और इसके पहले और इसके बाद रोस्टर वाइज रहना है। ये तो हो गया आपका विंटर का, मैंने बता दिया। फ्राइडे का जो रूटीन रहता है वो अलग रहता है। फ्राइडे में क्या अलग रहेगा, जैसे कि 3 बजे से 2:50 तक आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा, 7वां पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 3 से 4:30
तक एक्टिविटी रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद रहते हैं, वो अल्टरनेट करके रहता है। किसी एक फ्राइडे को जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड फ्राइडे को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहता है, और सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे को स्पोर्ट्स रहता है, ठीक है, यानी खेल वगैरह रहता है। तो 4:30 बजे तक मतलब आपको सारे शिक्षक को 4:30 बजे तक रहना पड़ता है फ्राइडे को, सभी को। यहाँ पर सुपरवाइजरी की कोई बात नहीं है। और इसके बाद रात का डिनर हो गया, सेल्फ स्टडीज में जिनका रोस्टर है उनको रहना होगा। सैटरडे का जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। सैटरडे में केवल एक्टिविटी होता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, एक्टिविटी सब होता है, लेकिन इसका भी टाइमिंग वही है, हाउस मीटिंग वगैरह इसमें होता है। जितने भी हाउस है, 4 हाउस है, तो 4:15 तक, यानी कि 4:15 तक सैटरडे को भी हर टीचर को रहना रहता है, सभी को रहना रहता है, ठीक है। उसके बाद रात का जो है डिनर वगैरह स्नैक्स उसमें रहना होगा, स्नैक्स ड्यूटी लगा रहेगा, डिनर लगा रहेगा, सेल्फ स्टडी लगा रहेगा तो रात में। और सुपरवाइजरी क्लास फ्राइडे सैटरडे को नहीं रहता है, लेकिन सेल्फ स्टडी रात में डेली रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 to अगर 5 की बात करूँ तो बस इसमें भी वही रूटीन है, कोई चेंज नहीं, केवल इनका लंच का जो घंटी होता है वो अलग होता है, बस लंच इनका 12:20 में होता है अभी। तो ये मैंने आपको बता दिया जो अभी चल रहा है विंटर का 31 मार्च तक जो रूटीन चल रहा है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो 1 अप्रैल से टाइमिंग चेंज हो रहा है वो थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ। तो 1-2 क्लास का अभी जो हम लोगों का रूटीन आया है, 1-2 क्लास का अलग शेड्यूल है। 1-2 क्लास में थोड़ा सा मतलब कभी 5-5 मिनट का गैप भी रहता है, 5 मिनट का एक पीरियड से दूसरे पीरियड में थोड़ा गैप रहता है, लेकिन फिर भी जो एक रूटीन है स्कूल का वो मैं ओवरऑल बताना चाहूँगी यहाँ पर। जैसे 6 to 10 का ही मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि देखो 6 to 10, 1, 2 और 3 से 5 इसमें थोड़ा थोड़ा का अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं। वो जो घंटी का पीरियड रहता है उसमें बस थोड़ा बहुत चेंज रहता है और बाकी सब कुछ सेम रहता है। जैसे बच्चों को 5:30 बजे उठ जाना है और उनको ब्रेकफास्ट 6:30 से 7:30 करवा देना है। तो अब जिनका ब्रेकफास्ट में ड्यूटी रहेगा उनको विद्यालय मॉर्निंग में 6:30 बजे आना होगा, ठीक है। और मॉर्निंग असेंबली जो होगा वो 7:30 बजे, मीन्स समझो कि सारे टीचर को 7:30 बजे आना है। जिनका रोस्टर लगा रहेगा ब्रेकफास्ट में वो आएंगे 6:30 बजे, ठीक है। बाकी सभी लोग आएंगे 7:30 बजे, मीन्स कि स्कूल जो स्टार्ट होगा स्कूल का टाइमिंग मेन वो 7:30 से होगा। उसके बाद आपका यहाँ लंच होगा 1:10 में, 1:10 में लंच होगा। यहाँ 7 पीरियड क्लास चलेगा। उसके बाद आपका जो सुपरवाइजरी क्लास है वो 2 से 4 है, यानी समझो कि 4 बजे तक, गर्मी की मैं ये बता रही हूँ, 4 बजे तक ये आपका रूटीन है, ठीक है। 4 बजे तक आप विद्यालय में रहोगे। अब जिनका सुपरवाइजरी नहीं लगा है तो वो 2 बजे जाएंगे, 2 बजे तक, 7:30 से 2, ठीक है। और जिनका अगर सुपरवाइजरी क्लास लगा हुआ है तो वो 2 से 4 सुपरवाइजरी में 2 घंटा रहेंगे, और नहीं लगा है तो जा सकते हैं। शाम में 5 से 5:30, ठीक है, बच्चों का नाश्ता होता है, तो जिनका रोस्टर रहेगा नाश्ते में वो नाश्ते में रहेंगे, स्नैक्स में। लाइब्रेरी टाइम 4 से 5 रहेगा शाम को। अब देखो 4 बजे तक तो चलेगा सुपरवाइजरी, बच्चे सुपरवाइजर भी रहेंगे, फिर 4 बजे बच्चे आ जाएंगे लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में भी टीचर चाहिए। लाइब्रेरी में जिनका रोस्टर रहेगा, अब वो 4 बजे, मान लो कि अगर 3 बजे वो घर गए, 2 बजे वो घर गए और लाइब्रेरी में अगर उनका घंटी है तो फिर वापस वो आएंगे 4 बजे लाइब्रेरी का अपना देखने के लिए। अगर सुपरवाइजरी में जिनका लगा हुआ है तो वो 4 बजे घर जाएंगे, क्योंकि वो तो फिर 2 बजे के बाद कंटिन्यू अपना सुपरवाइजरी क्लास लेंगे तो 4 बजे फ्री होंगे। और जिनका लाइब्रेरी में लगा रहेगा तो वापस फिर 4 बजे आएंगे लाइब्रेरी का अपना घंटी देखने के लिए। जिनका स्नैक्स में लगा होगा शाम का तो वो फिर 5 बजे जो है वो स्नैक्स में रहेंगे आधे घंटे के लिए, 5 से 5:30। उसके बाद जो खेल के शिक्षक है वो 5:30 से 6:30 बच्चों को खिलाएंगे। तो खेल के शिक्षक जो होंगे उनको आना होगा खिलाने के लिए। वो अगर चले जाते हैं रूम पर अपने, मतलब आसपास ही रहते हैं जो भी शिक्षक होते हैं, और या तो फ्लैट अंदर में उनका है मिला हुआ है तो उसमें रह रहे हैं। उसके बाद रात में सेल्फ स्टडी जो होगा 7 से 8 होगा, तो रात में टीचर को रहना होगा सेल्फ स्टडी के टाइम। जितने टीचर का रोस्टर लगेगा उतने शिक्षक को 7 बजे से 8 सेल्फ स्टडी में रहना होगा। इसके अलावा 8:40 से 9:30 तक रात में डिनर होगा, तो डिनर के टाइम में जिनका रोस्टर होगा उनको रहना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 7:30 से 2 बजे तक तो सभी शिक्षक को रहना है। बाकी जो टाइम है 2 से 4 तो लगभग रहता ही है। जिनका रात में देखो ड्यूटी नहीं रहता उनका दिन में सुपरवाइजरी में रहता है, जिनका सुपरवाइजर में नहीं रहता उनका रात में रहता है। तो इंगेज तो आप पूरे टाइम हो, ठीक है। रात मतलब कि आप 9:30 बजे तक इंगेज हो,
मतलब जो भी शिक्षक है रोटेट करके वो इंगेज रहेंगे कितना बजे तक, 9:30 बजे तक, सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक इंगेज शिक्षकों को रहना है। अब ये सारे शिक्षकों को इंगेज नहीं रहना है, ठीक है, इसमें रोस्टर लगा रहेगा और 7:30 से 2 बजे तक तो सभी शिक्षक को इंगेज रहना है। और इसके बाद देखो वही शिक्षक जो हैं मतलब सुपरवाइजर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ इंगेज हो रहे हैं, जो वहाँ इंगेज नहीं हो रहे हैं 4 बजे तक तो उनको रात में इंगेज होना है। इस तरीके से ये हमारा मतलब जो गर्मी 1 अप्रैल से जो गर्मी का जो रूटीन चल रहा है, समर जो रूटीन है वो जो 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक चलेगा। तो इसी रूटीन में आपको काम करना रहता है। फ्राइडे का थोड़ा सा एक्टिविटी बता देती हूँ। फ्राइडे का जो रूटीन रहने वाला है वो सुपरवाइजरी 2 से 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे तक तो मैंने बता दिया, 6:30 से बच्चों को नाश्ता से लेकर के आपको 2 बजे तक क्लासेज हो जाएंगे, लंच ब्रेक वगैरह हो जाएगा 2 बजे तक कंप्लीट। उसके बाद सुपरवाइजरी में 2 से 4 बच्चे रहेंगे, 2 घंटे टीचर के साथ रहते हैं। तो टीचर का इसमें घंटी हर क्लास में लगा होता है। लगभग सारे शिक्षक इंगेज ही होते हैं, 2-4 जिनका रात में लगता है वो बस नहीं इसमें रहते हैं और उनको बस रात में लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद लाइब्रेरी का टाइम 4 से 5 ये भी रहेगा, 5 बजे तक लाइब्रेरी में बच्चे रहेंगे। उसके बाद 5 से 5:30 बच्चे नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद 5:30 से 7 बजे तक ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्राइडे को संस्कृति कार्यक्रम, 3rd एंड 4th फ्राइडे को जो होता है वो खेल होता है, तो इसमें रहेंगे। फ्राइडे का रूटीन मतलब कि सारे शिक्षकों को 5:30 से 7 बजे तक रहना रहता है। तो आप अब सोचो जो मतलब शिक्षक हैं वो 4 बजे अगर जो जा रहे हैं अपने रूम पर सुपरवाइजरी क्लास ले करके, तो फिर से उनको 5:30 बजे आना है विद्यालय 7 बजे तक सभी शिक्षकों। तो आप कहीं ना कहीं पूरा टाइम 7 बजे तक इंगेज हो फ्राइडे को। 7 बजे से 8 बजे तक जिनका आप सेल्फ स्टडी में लगा हुआ है तो घर कैसे जाएंगे? 7 से 8 वो सेल्फ स्टडी में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिनर में वही 8:40 से 9:30 अगर डिनर में लगा है तो हमारे यहाँ 6-7 टीचर हैं, मतलब यही फीमेल का ही ज़्यादा इसमें लगता है। तो मान लो 4-5 फीमेल है, फीमेल कहीं रात में लगेगा, शाम के नाश्ता में लगेगा, दोपहर के खाना में, सुबह के नाश्ता में, शाम के नाश्ता में, रात के खाने में, मतलब चारों टाइम हो गया खाना में। और उसके बाद रात में नाइट ड्यूटी अलग से रोस्टर होता है, उसका भी नाइट के खाना का हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो सब में फीमेल का ही लगता है, हमारा गर्ल्स स्कूल है। तो आप सोचो कि 4-5 टीचर को मिल करके हैं और ये पूरा रूटीन कवर करना है, ठीक है। और सुपरवाइजरी क्लास जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर मेल टीचर को लगाया जाता है, क्योंकि वो रात में सेल्फ स्टडी में नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनको सुपरवाइजरी में लगाया जाता है। फ्राइडे का जो एक्टिविटी है ना वो समझो कि 7 बजे तक मतलब सभी शिक्षक व्यस्त रहेंगे, सुबह 6:30 बजे से 7 बजे 7:30 से लेकर के शाम 7 बजे तक सभी शिक्षक को इंगेज रहना है इस टाइम में। बीच में 1-2 घंटे के लिए अगर आपका गैप है, आप उसी में रह रहे हो तो ठीक है, आप जाओ रेस्ट करो, फिर आपको आना है। जो जैसे जैसे रूटीन है वैसे वैसे जिसका रूटीन है वैसे वैसे उनको आना होता है, ठीक है। तो ये हमारे विद्यालय का है जो विंटर एंड समर का आपको मैंने बताया रूटीन, और इसी रूटीन में सभी को काम करना रहता है। बाकी शिक्षा विभाग की मैं बात करूं तो शिक्षा विभाग का जहां तक अभी न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा 6:30 से 11:30 स्कूल है। अब किसी ने कमेंट किया था कि क्या प्राइमरी का है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कि प्राइमरी का अलग है, मतलब 6:30 से 11:30 अभी हमें इन्फॉर्मेशन यही है, तो मैं यही बता पाऊँगी। और अगर प्राइमरी का अलग और जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी होता है उसका अलग रूटीन आएगा तो फिर पता चल जाएगा। और जो भी है तो वहाँ पर एक चीज़ है ना कि आप इतने से इतना टाइम तक इंगेज हो, उसके बाद आप घर आते हो तो आप रिलैक्स हो कि हाँ आप मतलब हम फ्री हो गए, मेंटली फ्री हो गए। और हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं होता। हमारे विद्यालय में अगर आप 1-1.5 घंटे के लिए बीच में गैप है तो आप रूम पर आओगे तो 10 मिनट, हम लोग अभी बाहर में रहते हैं, हमारे विद्यालय में फ्लैट नहीं है, तो 10 मिनट आने में 10-15 मिनट, फिर 10-15 मिनट जाने में आधा घंटा ऐसे चला जाता है। 1 घंटे आप रूम पर आओगे तो सोचोगे कपड़े चेंज कर थोड़ा रिलैक्स करें, तो वो भी नहीं, क्योंकि 1 घंटे ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। आप मतलब थोड़ा सोचोगे कि कुछ काम कर ले या कहीं चले जाए, कुछ काम है तो मार्केट जाना है, तो उस टाइम पर आप जा नहीं पाओगे। और रात में अगर ड्यूटी लगा है तो फिर रात में भी आप इंगेज हो, तो मतलब मार्केट ना मतलब जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, तो नो डाउट प्रॉब्लम है, खासकर जो बाहर रह रहे हैं तो। और नहीं तो जो विद्यालय के अंदर ही जिनका फ्लैट उनको ठीक है, वो अपना उठ करके जा रहे हैं, जब उनका टाइम है तो रूटीन जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, फिर आकर अपने रूम में सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और हम लोगों को रूम से बाहर 10-12 मिनट लगता है विद्यालय जाने में, आना जाना करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी परेशानी होती है। बाकी जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप लोग खुद ही बताइएगा
बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसका शेड्यूल आपको अच्छा लगता है, शिक्षा विभाग का या कल्याण विभाग का, किसका शेड्यूल आपको अच्छा लगा। दोनों शेड्यूल मैंने बता दिया, कल्याण विभाग का भी और शिक्षा विभाग का गर्मी का। और अभी जो शिक्षा विभाग का शेड्यूल चल रहा है जो मतलब 31 मार्च तक चलेगा, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जो भी आप लोगों का डाउट होगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं वीडियो लेकर जरूर आने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।